देश के इन दिनों पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मामले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेसिंग कारों में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बायोफ्यूल उन्हें तेजी से रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव के बीच तेल मार्केटिंग कंपनियों पर बड़े भारी आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए पुरी ने बायोफ्यूल की ज्यादा ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले का बचाव किया। एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी आपको बता दें कि साथ ही पुरी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूल माइलेज कम हो जाएगा। अब ये बात अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि एथेनॉल का इस्तेमाल रेसिंग कारों में भी होता है। इससे गाड़ी की रफ्तार पकड़ने की क्षमता बेहतर होती है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात, SIAM और ARAI समेत सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। फिर कोई कहता है आपका इंश्योरेंस अब इसे कवर नहीं करेगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने पहले ही साफ कर दिया कि ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसी गलत बातें फैलाने से किसे फायदा होता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि भारत के बढ़ते कंज्यूमर मार्केट में सभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलने की काफ़ी गुंजाइश है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और बायोफ्यूल ब्लेंडेड गाड़ियों के लिए जगह है और अभी हम सिर्फ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर हैं। अगर हम 20% से 25% पर जाते हैं तो ऐसा सभी ज़रूरी टेस्ट पूरे होने के बाद ही होगा। हाइब्रिड गाड़ियों और CNG गाड़ियों के लिए भी काफ़ी गुंजाइश है। भारत मौजूदा E20 फ्यूल ब्लेंड से आगे तभी बढ़ेगा जब काफ़ी संख्या में टेस्ट हो चुके। जानकारी आपको बता दें, पुरी ने कहा कि 30 जून तक अवधि में जब मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें तेजी से बढ़ी, तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG की बिक्री लागत से कम कीमत पर करने के कारण 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान। अगर ये 2 से 3 महीने तक जारी रहती है तो हम देखेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ एक संभावना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें कि अमेरिका में E10 का इस्तेमाल होता है, E15 का दायरा बढ़ रहा है और लाखों फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ E85 तक के ईंधन पर चल रही हैं। ब्राजील E27 के अनिवार्य इस्तेमाल और ज़्यादा एथेनॉल वाले मिश्रण की योजनाओं के मामले में सबसे आगे है और वहाँ कई नई गाड़ियाँ फ्यूल वाली हैं जो 100% तक एथेनॉल पर चलती हैं।